प्यारे बच्चों, नमस्कार। मेरे चैनल विद्या मंदिर में आपका स्वागत है। हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित श्रद्धा मनु के कुछ पद्यांशों की व्याख्या बताई थी। चलिए अब हम आगे कुछ अन्य पद्यांशों की व्याख्या आपको बताते हैं। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हों घन श्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद, दिखाई देता हो छवि धाम। इस पद्यांश के द्वारा कवि बताते हैं कि श्रद्धा ने अपने शरीर पर किस प्रकार की वेशभूषा को धारण कर रखा है। श्रद्धा की इस वेशभूषा का ही चित्रात्मक वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। श्रद्धा ने नील परिधान, नीले रंग के वस्त्रों को धारण कर रखा है। यह नीले रंग के वस्त्र मेष चर्म अर्थात भेड़ की खाल से बने हुए हैं और उन नीले रंग के वस्त्रों के बीच में सुकुमार मृदुल अधखुला अंग, उनका सुंदर और मृदुल शरीर जो है, कोमल शरीर जो है, कोमल अंग उनके दिखाई दे रहे हैं। और यह जो अंग है वो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। मानो मेघ के बन में, बादलों के बन में गुलाबी रंग का बिजली का फूल खिला हुआ हो। ओह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हों घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद, दिखाई देता हो छवि धाम। कवि कहते हैं कि श्रद्धा का जो कांतिमय और जो लालिमा युक्त मुख है वह घनश्याम काले काले बादलों के बीच में घिरा हुआ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो शाम का समय है, पश्चिम के व्योम, शाम के समय पश्चिम की ओर आकाश में काले काले बादल घिराए हों और अरुण रवि मंडल उनको भेद, और लालिमा युक्त सूर्य जो है वह उन काले काले बादलों को भेद कर दिखाई देता हो छवि धाम, बहुत ही आकाश में सुशोभित हो रहा हो, इतना सुंदर उनका रूप दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, अब आप प्रश्नोत्तर देखिए। पाठ का शीर्षक तथा कवि का नाम लिखिए। पाठ का शीर्षक श्रद्धा मनु, कवि का नाम जयशंकर प्रसाद। उपर्युक्त कविता में किसके रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है? प्रस्तुत कविता में श्रद्धा के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। श्रद्धा के बालों तथा मुख की तुलना किससे की गई है? श्रद्धा के बालों की तुलना संध्या के समय आकाश में छाए हुए काले बादलों से तथा मुख की तुलना उन बादलों के बीच में चमकते हुए लालिमा युक्त सूर्य से की गई है। बिजली के फूल से क्या तात्पर्य है? बिजली के फूल से तात्पर्य है श्रद्धा का आकर्षक गौर वर्ण से युक्त सुंदर शरीर। श्रद्धा की वेशभूषा को देखकर कैसा प्रतीत होता है? श्रद्धा की वेशभूषा को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो नीले बादलों के वन में गुलाबी रंग का कोई सुंदर बिजली का फूल खिला हुआ है। उपर्युक्त पद्यांश में कौन सा अलंकार है? प्रस्तुत पद्यांश में उत्प्रेक्षा, रूपक एवं विरोधाभास अलंकार है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश देखिए। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। श्रद्धा अपने शरीर पर नीले रंग का मेष चर्म, भेड़ की खाल वाला वस्त्र धारण किए हुए हैं। उसकी वेशभूषा में से कहीं कहीं उसके कोमल और सुकुमार अंग दिखाई दे रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो नीले बादलों के वन में गुलाबी रंग का सुंदर बिजली का फूल खिला हुआ हो। चलिए बच्चों, अब आपको श्रद्धा मनु के एक अन्य पद्यांश की व्याख्या बताते हैं। दुख की पिछली रजनी बीच, बिकसता सुख का नवल प्रभात,
एक पर्दा यह झीना नील, छिपाए है जिसमें सुख गात। जिसे तुम समझी हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल। ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। मनु संसार में प्रलय आ जाने से बहुत ही हताश और निराश थे। श्रद्धा मनु के हताश मन को प्रेरणा देते हुए कहती हैं, दुख की पिछली रजनी बीच, बिकसता सुख का नवल प्रभात। दुख की जो पिछली काली रात है उसके बीच में सुख का नवीन सवेरा विकसित होता है। कहती हैं श्रद्धा मनु से कि जिस प्रकार से रात्रि के अंतिम पहर के समाप्त होने पर नवीन प्रकाश उदित होता है, उसी प्रकार से दुख के अंतिम क्षण बीतते ही सुख स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है, स्वतः ही समीप आ जाता है। एक पर्दा यह झीना नील, छिपाए है जिसमें सुख गात। यह जो है एक पर्दा होता है जो कि दुख का एक पर्दा सा है, जो झीना नीला पर्दा है, और यह दुख का पर्दा हट जाएगा और सुख का नवीन प्रभात हो जाएगा। तो वह जो है इस प्रकार सुख में अरुण के प्रकट होने का ही पूर्व संकेत है। जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल। ये जो दुख हैं जिनको कि तुम अभिशाप समझ रहे हो, वह जो दुख हैं वह जगत की ज्वालाओं का मूल, वह संसार की जो पीड़ा है उनका कारण है। ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। यह ईश्वर का एक रहस्यमय वरदान है, तुम कभी भी इस बात को मत भूलना। देखिए क्या होता है, जब मनुष्य के पास पीड़ाएं आती हैं, जब दुख आता है, तभी वह सुख की कीमत को समझ पाता है। जब तक उस पर दुख ही नहीं आएगा, सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता है, तो उसे पता ही नहीं चलता है कि सुख क्या होता है और दुख क्या होता है। परंतु दुख आने के बाद ही सुख का मूल्य समझ पाता है। तो यही जो पीड़ा है वो मनुष्य को सुख प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है, इसे तुम कभी भी मत भूलना। चलिए बच्चों, अब प्रश्नोत्तर देखिए। प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत पद्यांश कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता श्रद्धा मनु से उद्धृत है। रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। रेखांकित पंक्तियां, दुख की पिछली रजनी बीच, बिकसता सुख का नवल प्रभात। एक पर्दा यह झीना नील, छिपाए है जिसमें सुख गात। श्रद्धा मनु को समझाते हुए कहती हैं कि जिस प्रकार रात्रि के अंतिम पहर के समाप्त होने पर नवीन प्रकाश उदित होता है, उसी प्रकार दुख के अंतिम क्षण बीतते ही सुख स्वतः समीप आ जाता है। इस प्रकार श्रद्धा ने निराश मनु में आशा का संचार किया। इन पंक्तियों में श्रद्धा किसके हताश मन को प्रेरणा दे रही हैं? इन पंक्तियों में श्रद्धा मनु के हताश मन को प्रेरणा दे रही हैं। यहाँ शाप समझी जाने वाले दुख के संदर्भ में क्या कहा गया है? यहाँ शाप समझे जाने वाले दुख के संदर्भ में श्रद्धा मनु से कहती हैं कि जिस दुख को तुम शाप समझते हो और यह समझते हो कि यह संसार ही दुखों का कारण है, वह मनुष्य को ईश्वर का रहस्यमय वरदान है, क्योंकि यही पीड़ा मनुष्य को सुख प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है। सुख गात में कौन सा अलंकार है? सुख गात में रूपक अलंकार है। कवि ने दुख की तुलना किससे की है? कवि ने दुख की तुलना रात से की है। इस पद्यांश में किस प्रसंग का वर्णन है? इस पद्यांश में श्रद्धा द्वारा मनु के निराश मन को प्रेरित करने का प्रसंग का वर्णन किया गया है। एक पर्दा यह झीना नील, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? एक पर्दा यह झीना नील में उपमा अलंकार है। नवल प्रभात किसका प्रतीक है? नवल प्रभात सुख का प्रतीक है। कवि के अनुसार झीना पर्दा में क्या छिपा हुआ है? कवि के अनुसार झीने पर्दे में सुख ऐसा शरीर छिपा हुआ है। दुख और सुख के बीच की दूरी को कवि ने किससे व्यक्त किया है? दुख और सुख के बीच की दूरी को कवि ने झीने से पर्दे के द्वारा व्यक्त किया है। सुख का नवल प्रभात
कब विकसता है। दुख की पिछली रजनी बीत जाने पर सुख का नवल प्रभात विकसता है। देखिए बच्चों, इस कविता के द्वारा कितनी अच्छी तरह से प्रसाद जी ने बताया है कि किस प्रकार से सुख प्राप्ति की प्रेरणा ही दुख है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा कि दुख के बाद किस प्रकार से सुख आता है। चलिए, आप मेरी वीडियोस देखते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए। अभी आगे भी मैं श्रद्धा मनु के जो पद्यांश हैं उनकी व्याख्या आपको और भी बताऊंगी। आप आगे भी देखते रहिएगा और वीडियोस को लाइक और शेयर भी करते रहिए। धन्यवाद।